हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे कंप्लीट मैथ्स एकदम फाउंडेशन से बढ़ाया जा रहा है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें एकदम फाउंडेशन से आपको टोटल यानी कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जाएगा। ये हमारा परसेंटेज चल रहा था, या परसेंटेज का आपका 7वां क्लास है। ठीक है। आज बेसिकली परसेंटेज में हम लोग सक्सेसिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने सक्सेसिव को सॉल्व किया था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बचे हुए उसको सॉल्व करेंगे। और आज का मेन टॉपिक है मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अच्छा, आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का स्कैनर यहाँ दिया हुआ, वहाँ सारा वीडियो आपको भेज दिया जाता है। चलिए, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सेकंड। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 12.5%, यानी चीनी के मूल्य में 12.5% की बढ़ोतरी हो गई, यानी बढ़ गई। बाय हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन शुड बी डिक्रीज, कंजप्शन यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी खपत में कितना का कमी की जाए, कंजप्शन शुड बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम बजट। तो उसका बजट को क्या किया जाए, सेम बजट मेंटेन हो, यानी पहले जितना खर्च हो रहा था उतना अभी भी खर्च हो। तो देखिए हमने बताया था कल आपको कि जब भी कोई दो चीज मल्टीप्लाई होकर तीसरा प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ सक्सेसिव लग जाता है। जैसे इस केस में क्या होता है ना, जब भी प्राइस प्राइस यानी मूल्य, प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर आता है। प्राइस मतलब मूल्य, क्वांटिटी मतलब खपत, और एक्सपेंडिचर मतलब जो आपका पैसा खर्च हुआ है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस अभी 100 रुपया लीटर है, ठीक है सपोज। और आपने 100 रुपये तो प्राइस हो गया, और आपने 5 लीटर पेट्रोल खरीदा। तो 100 × 5 कितना हो गया, 500, यानी कितना रुपया खर्च हो रहा है, 500 रुपये। तो यही होता है ना, जब भी दो चीज मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ सक्सेसिव लगता है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया। तो इस केस में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ये एक्सपेंडिचर क्या है ना, एक्सपेंडिचर दोनों केस में सेम है। यानी पहले प्राइस बढ़ गया, तब भी अभी भी वो उतना ही रुपया खर्च कर रहा है जितना पहले खर्च करता है। यानी जब एक्सपेंडिचर सेम होता है ना दोस्त, तो प्राइस और क्वांटिटी, क्वांटिटी को अगर इक्वल टू को उधर भेज देगा ना, तो 1/Q आ जाएगा। एक्सपेंडिचर तो सेम, तो एक्सपेंडिचर को कट कर दिया, ठीक ना। यानी एक्सपेंडिचर बटा क्यू आ जाएगा। तो देखो प्राइस और क्वांटिटी का कैसा रिलेशन है, इनवर्स, यानी प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, यानी एक दूसरे को उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो आप कम क्वांटिटी खरीदोगे, और जब प्राइस कम होगा तो आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे। ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। चलो, अब क्या बोल रहा है कि शुगर का प्राइस 12.5% से बढ़ गया। तो 12.5%, 12.5% को हम लोग लिखते हैं 1/8। पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं अच्छे से, 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। और नीचे वालों को हम लिखते हैं स्टार्टिंग में जो प्राइस था, यानी स्टार्टिंग में प्राइस 8 रुपया था तो बढ़ गया ना, बढ़ता है तो ऊपर वाले वैल्यू को ऐड करते थे, जोड़ लेते, तो बाद में प्राइस कितना हो गया। ठीक है। अब हमने क्या बोला ना, प्राइस और क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी एक दूसरे का व्यस्त प्रोमानुपाती होता है। ठीक ना, यानी एक दूसरे को उल्टा होता है। यदि प्राइस का रेशियो 8:9 है, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा ना, एक दूसरे को उल्टा होता है, तो ये 9 यहाँ आ जाएगा, ये 8 इधर चला जाएगा। ठीक है ना, यानी ये रेशियो हो जाएगा 9:8, जब आपका एक्सपेंडिचर सेम होगा तब याद रखना। ठीक है ना। तो देखिए पहले आप वो 9 यूनिट खरीदता था, अब आप 8 यूनिट खरीद रहे। मान लो पहले आप 9 केजी खरीदते थे, अब 8 केजी खरीद रहे थे। तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोला था, बजट को बनाए रखने के लिए खपत में कितना, यानी क्वांटिटी में कितना कमी करना होगा। तो 9 से 8, यानी आप कितना कमी कर रहे हैं, देखिए आपने 1 का कमी किया। तो ये परसेंटेज में पूछा गया, तो परसेंटेज में कितना कमी कर रहे हैं, तो परसेंटेज में जो कमी कर रहे हैं वो क्या होगा, इक्वल टू जितना रुपया का कमी कर रहे हैं उसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय हमेशा नीचे इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी लिखते हैं, क्योंकि क्वांटिटी में ना कमी हो रहा है, तो क्वांटिटी को क्वांटिटी से तुलना किया जा रहा है। तो पहले कितना क्वांटिटी आप खाते थे, 9, अब कितना खा रहे हैं, 8। हमेशा इनिशियल यानी शुरू में जो क्वांटिटी रहता है ना, उसको लिखते हैं। तो 1/9 × 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 11.11%। दैट इज योर आंसर। क्लियर, समझ में आया? इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन तोड़ना है
12.5 जिसका वैल्यू 1/8 होता है। प्राइस अगर बढ़ रहा है यानी 8 से 9 हो रहा है तो क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो प्राइस का उल्टा होता है, तो 9:8 हो गया। अब 9 यूनिट पहले आप खाते थे, अब 8 यूनिट खा रहे हैं, यानी कितना में कमी किए? 1। तो 1/9 परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 11.11%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला देखो, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%। देखो रेक्टेंगल है यानी आयत, आयत की लंबाई को कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया गया? 10% से। और हाउ मच परसेंटेज शुड ब्रेथ यानी चौड़ाई डिक्रीज सो दैट एरिया रिमेन्स सेम। देखिए यहाँ पे भी देखिए, दो चीज मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा प्रोडक्ट बनता है तो लोग सक्सेसिव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिवर्स उल्टा हो रहा है थोड़ा सा। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पे भी देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते तो आपका एरिया आता है, ठीक है ना? तो आपका लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना? लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ इक्वल टू एरिया होता है, लेकिन एरिया यहाँ पे क्या है? रिमेन सेम। जब आपका हमेशा सेम होता है ना एरिया या एक्सपेंडिचर, तो लेंथ और ब्रेथ के बीच कैसा रिलेशन हो जाएगा? यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। यानी याद रखना सक्सेसिव के केस में ये होता है, जब इक्वल टू के बाद वाला अगर बराबर हो, ठीक है ना, यानी दोनों केस में बराबर हो, एरिया यहाँ पे दोनों केस में बराबर हो, तो लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई चौड़ाई के बीच कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स, जैसा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में होता है। अभी हमने बताया प्राइस और क्वांटिटी के केस में भी सेम होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। जब एक्सपेंडिचर बराबर होता है तो प्राइस और क्वांटिटी का कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स होता है। वही लेंथ और ब्रेथ का भी रिलेशन इनवर्स होता है, ठीक है? अब आप आराम से सॉल्व कर देंगे। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज करिए कितना प्रतिशत है? 10%। 10% को कितना लगते हैं दोस्त? तो 10% को परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, तो इसको 1/10 लिखते हैं, ठीक है ना? यानी लेंथ कितना से इंक्रीज हो गया? यानी पहले नीचे वाला वैल्यू को हमेशा इनिशियल मानते हैं, यानी पहले 10 था, हम 10 से बढ़ के बढ़ गया है ना, इंक्रीज हो गया है, तो ऊपर वाला ऐड कर देंगे, तो यहाँ 10 से 11 होगा। ये लेंथ का रेशियो है, ठीक है ना? 10 से 11। ब्रेथ का रेशियो क्या हो जाएगा? यानी चौड़ाई का रेशियो क्या हो जाएगा? तो हमने बताया कि एरिया सेम होगा तो ये इनवर्स प्रपोजन होता है, यानी एक दूसरे को उल्टा होता है, तो यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखिए ब्रेथ पहले कितना था, यानी चौड़ाई 11 था, अब कितना हो गया? 10। यानी कितना का कमी हो रहा है? 1 का कमी हो रहा है, ठीक ना? तो परसेंटेज में कितना का कमी हो रहा है? परसेंटेज में कितने कमी हो रहा है चौड़ाई में? तो भाई 1 कम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? हमेशा चौड़ाई में ना कमी कर रहे हैं, तो इनिशियल यानी पहले चौड़ाई कितना था? 11 था, 1/11 इंटू 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.09%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ मिल्क यानी दूध की कीमत में इंक्रीज कर गया कितने प्रतिशत से? 35%, ठीक ना? तो वो रहा हाउ मच अ लेडी मस्ट रिड्यूस हर कंजप्शन यानी क्वांटिटी, कंजप्शन मतलब खपत, यानी क्वांटिटी में कितना कमी किए जाए सो दैट हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय ओनली 8%, यानी उसका खर्चा कितने से बढ़े? सिर्फ 8% से। तो हमने बताया था प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर। तो प्राइस कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है? 35% से, ठीक ना? तो 35% को कितना लिख सकते हैं दोस्त? हमको नहीं मालूम 35%। तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 से कट कर दो, 5 से 35 या 5 में 10, यानी 20 और 7, 7/20 हो गया। पहले कितना था प्राइस? 20 रुपया, नीचे वाला वैल्यू को आगे लिखते हैं स्टार्टिंग प्राइस, और बाद में इंक्रीज हो गया ना तो 20 में 7 को ऐड कर देंगे, तो बाद में प्राइस कितना हो गया? 20 से 70। ये प्राइस का रेशियो हो गया। बोल रहा है क्वांटिटी में कितना कमी किया जाए, कितना चेंज किया जाए, यानी कमी किया जाए, रिड्यूस किया जाए कि एक्सपेंडिचर। तो आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्राइस इंटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते तो आपका एक्सपेंडिचर आता है। एक्सपेंडिचर कितना प्रतिशत से बढ़ जा रहा? 8% से। 8% से बढ़ जा रहा है, तो मान लो पहले एक्सपेंडिचर 100 था तो बाद में कितना हो गया? 100। हमने बताया है कि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है, यानी 20 को यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब 100 आएगा। यानी मान लो एक बार के लिए मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, तो 20 प्राइस इंटू क्वांटिटी एक्स इक्वल टू 100 है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप डायरेक्टली ये 20 जो मल्टीप्लाई में इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो डिवाइड नहीं हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना बन कर गया? 5 बार में। तो आपको ये बार-बार लिखना ज़रूरी है क्या? नहीं ना, कि हमको यहाँ पे एक्स वैल्यू लेने का ज़रूरत है क्या? नहीं। अब आप समझ गए हैं कि जब क्वांटिटी निकालना हो ना तो डायरेक्ट 100 में ये 20 से डिवाइड कर दो। तो 100 में 20 से
100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। उसी तरह 108 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 728 यानी 4। यानी क्वांटिटी पहले, समझिए, क्वांटिटी पहले आप 5 केजी खाते थे सपोज, तो आप कितना कितना केजी खा रहे थे, 4 केजी खा रहे हो। यही आपसे पूछा गया था कि खपत में कितनी प्रतिशत की कम करना चाहिए, खपत में कितने प्रतिशत का कमी होना चाहिए, यानी क्वांटिटी में। यानी क्वांटिटी पर 5 से कितना हो गया 4, कितना का कमी आप कर रहे हैं, 1 का कमी कर रहे हैं। तो परसेंटेज में कितना कमी किया जाए ये पूछा गया है। तो परसेंटेज में कमी इक्वल टू हो जाता है 1 रुपया, एक केजी डिवाइडेड बाय इनिशियली खपत कितना कर रहे थे, इधर पहले वाला होता है इनिशियल, तब इधर इनिशियल वैल्यू होता है, इधर फाइनल यानी बाद में। यानी इनिशियली कितना था 5, तो 1/5 इंटू आप क्या कर देंगे 100, तो 5 से कट कर दिए 100, कितना परसेंटेज हो जाएगा 20%। यानी कितना प्रतिशत की कमी किया गया है 20% का। समझ में आया, कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कल भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आफ्टर 10% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस, यानी चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक दुकानदार 5 केजी ज्यादा चावल खरीद पाता है, फाइंड द डिक्रीज प्राइस ऑफ द राइस। देखिए, ये तो अलग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है ना, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन है। देखो, प्राइस में क्या हो गया ना, 10% का कमी हो गया, और 10% का प्राइस में कमी हुआ है तो आप 5 केजी ज्यादा खरीद पा रहे हैं, यानी प्राइस में चेंज, यानी मूल्य में कमी होने के कारण क्वांटिटी में कितना का बदलाव आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ के पता चल जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिक्रीज प्राइस, यानी डिक्रीज कमी हो जाने के बाद प्राइस क्या था। तो देखो, हम तो इतना तो जानते हैं ना कि प्राइस और जो क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, प्राइस और क्वांटिटी। यानी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी आप कम खरीदोगे, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी आप ज़्यादा खरीदोगे। तो देखो, एक सेकंड, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज। हम हम देखिए, प्राइस में 10% का कमी आ गया, 10% को कितना लिख सकते हैं 1/10, ठीक है ना। तो पहले प्राइस में कमी आया, यानी पहले नीचे वाला को लेते हैं इनिशियल प्राइस, यानी शुरू में कितना प्राइस था वो ले लेते हैं। यानी पहले प्राइस 10 था, 10 में कितना कमी आया, 1 का कमी, यानी अब प्राइस कितना हो गया। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है इनवर्स होता है, यानी 10:9 है, ये 9 इधर आ जाएगा, ये 10 इधर चला जाएगा, यानी इधर ऐसे हो जाएगा 9:। देखो, प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी में कितना का बदलाव आया, पहले आप 9 यूनिट खरीद रहे थे, आप कितना यूनिट खरीद रहे थे 10 यूनिट, यानी कितना का बदलाव आया 1 यूनिट, यानी 1 केजी आप ज़्यादा खरीद रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। आपके हिसाब से आप पहले 9 यूनिट खरीद रहे थे, 9 केजी मान लो खरीद रहे थे, आप कितना खरीद रहे थे 10 केजी। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना केजी खरीद रहा, 5 केजी ज़्यादा खरीद पा रहा है, लेकिन आपके हिसाब से 1 केजी ज़्यादा खरीद पा रहे, तो 1 इक्वल टू 5 कर दे, क्योंकि ये वैल्यू हम लोगों का माना हुआ, क्वेश्चन के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो 1 इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है ना। तो आपसे बोला है ना कि बाद वाला प्राइस पूछा है, डिक्रीज प्राइस, यानी प्राइस में जब मूल्य में जब कमी हुआ तो वो बताना है। तो डिक्रीज प्राइस निकालना है, यानी मूल्य में कमी है, तो हमने बाद वाला क्वांटिटी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये इनिशियल प्राइस था, ये फाइनल, फाइनल बोले तो जब कमी हो गया, तो 1 का वैल्यू 5 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा दोस्त, तो 10 का वैल्यू 50 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 5 है तो 10 का वैल्यू 50, यानी वो 50 केजी खरीद रहा था, कब, जब उसके प्राइस में यानी मूल्य में 10% का कमी हुआ था। तो 50 केजी कितने रुपए में खरीदा था, 450 रुपया में। तो 1 केजी का दाम कितना होगा, प्राइस यानी मूल्य पर केजी, 1 केजी का दाम कितना होगा। तो भाई 50 केजी आप 450 रुपये में खरीदते, तो 1 केजी कितना में खरीदेंगे, यानी 450/50, यहाँ से कट गया, यानी 55 45, 9 रुपया पर केजी, यानी 1 केजी का दाम कितना हो गया 9 रुपया पर केजी का, जब उसका मूल्य कम हो गया था, यानी घट गया था बात का। कभी कभी क्वेश्चन में ना क्या पूछ लेता है दोस्त, इनिशियल यानी शुरू में कितना प्राइस था, तो स्टार्टिंग में। तो देखो, स्टार्टिंग में जब आपसे पूछेगा कि शुरू में प्राइस कितना था, तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्या करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में प्राइस कितना था, स्टार्टिंग में कितना यूनिट खा रहा था वो निकाल लो पहले। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 5 तो आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। जब स्टार्टिंग पूछेगा तो स्टार्टिंग में आप 9 यूनिट खा रहे थे, तो 1 का वैल्यू 9 है, तो यहाँ से 9 का वैल्यू निकालेंगे, 9 का वैल्यू कितना हो गया 45, यानी आप स्टार्टिंग में कितना केजी खा रहे थे 45 केजी। तो आपका स्टार्टिंग में प्राइस पूछेगा, यानी स्टार्टिंग में या इनिशियल, शुरू में प्राइस कितना था।
तो शुरू में प्राइस कितना था? देखो शुरू में भी आप 450 रुपये में खरीदे थे, लेकिन शुरू में 450 रुपये में कितना केजी खरीदे थे? 45 केजी खरीदे थे। तो 45 से 450 को कट करेंगे तो कितना होगा? 10 रुपया पर केजी। पहले प्राइस था 10 रुपये पर केजी, और बाद में घटने के बाद कितना हो गया? 9 रुपया पर केजी। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इनिशियल प्राइस भी पूछ सकता है, या ये फाइनल प्राइस यानी बाद का प्राइस भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान देना, जो भी प्राइस पूछेगा तो आप क्या करेंगे? उसका क्वांटिटी निकालेंगे। इनिशियल पूछेगा तो स्टार्टिंग में कितना केजी खा रहे थे वो निकालेंगे, बाद का पूछेगा तो बाद में कितना केजी खा रहे थे वो आप निकालेंगे। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर 10% इंक्रीज इन द प्राइस, यानी आप क्या हुआ, इस पर प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, 10% से वृद्धि हो गया। इंक्रीज प्राइस शुगर, प्राइस ऑफ शुगर, अ मैन कैन परचेज 8 केजी लेस। तो एक आदमी ना 8 केजी कम शुगर खरीद पा रहा है। अब देखो इस बार प्राइस क्या हो गया? मूल्य बढ़ गया। अब मूल्य बढ़ेगा तो आप ऑब्वियसली कम क्वांटिटी खरीदेंगे। तो इस बार आदमी 8 केजी लेस शुगर खरीद पा रहा है। कितना रुपया में? 400 रुपया में। तो बोल रहा है कि उसका इंक्रीज प्राइस निकालिए, यानी बढ़ी हुई कीमत, यानी बढ़ा हुआ प्राइस निकालना, यानी बाद वाला ही पूछा। तो देखो देखो प्राइस में क्या हो गया? 10% से बढ़ गया ना, तो 10% तो आपको पता है 1/10 लिखते हैं। यानी इनिशियल प्राइस 10 है तो इस बार बढ़ गया तो ऊपर वाला जोड़ के लिखेंगे, तो 10 से क्या हो गया? 11। ये प्राइस का रेशियो आ गया। तो आपको पता है क्वांटिटी का रेशियो कितना होता है? 50। तो क्वांटिटी का रेशियो ये 11 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब देखो प्राइस में चेंज होने के कारण दोस्त, आप देखो पहले 11 यूनिट खरीद रहे थे, अब 10 यूनिट खरीद रहे, यानी कुछ का कमी तो की है। कितना का कमी की है? एक। और एक का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ? 8 केजी लेस खरीद पा रहा है, तो 1 = 8 लिखते हैं। ठीक है, आपसे बोला गया है कि बढ़ा हुआ मूल्य निकालिए, तो बाद में ना मूल्य बढ़ा है, मूल्य स्टार्टिंग में नहीं बढ़ा था, बाद में बढ़ा है। या मूल्य घटा तो बाद में घटता है, या बढ़ता है बाद में घटता है। इनिशियल से ही कंपेयर किया जाता है, यानी बाद का मूल्य पूछा है। तो एक का वैल्यू 8 है तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 10 का वैल्यू यानी 80। यानी वो कितने केजी खरीद रहा था? 80 केजी। कितने रुपए में? 400 रुपये में। तो 80 केजी आप खरीद रहे 400 रुपये में, तो 1 केजी का दाम बताना है। प्राइस यानी मूल्य बताना है पर केजी, यानी 1 केजी का। तो आप सिंपली क्या करो, 400 डिवाइडेड बाय 80 कर दो, तो 8×5 = 40, जो कि 5 रुपीज पर केजी। यानी पहले इसका, बाद में इसका प्राइस कितना हो गया? मूल्य 5 रुपया पर केजी। इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि स्टार्टिंग में प्राइस कितना था। तो स्टार्टिंग में जैसे प्राइस पूछेगा तो आप यहाँ पे पता है एक का वैल्यू 8 आया था, तो 11 स्टार्टिंग में कितना यूनिट खा रहा था? 11। तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 88। 11×8 = 88, 88 केजी। तो प्राइस पर केजी पूछेगा, प्राइस पर केजी। अब क्या करेंगे? सिंपली 400 डिवाइडेड बाय 88 कर देंगे। 8 से कट जाएगा, 8×5 = 40, 50 बार में, 8 से 11 बार में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 11×4 = 44, 44, 4×6/11 रुपया पर केजी। ठीक है, समझ में आए? तो जो भी पूछे, स्टार्टिंग पूछे या बाद का पूछे, आप दोनों बता सकते हैं। क्लियर? पहले देखो 4.6/11 रुपया प्राइस था, अब बाद में क्या हो गया? बढ़ के कितना हो गया? 5 रुपया पर केजी हो गया प्राइस। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन था ना अभी तक, ये प्राइस इंटू क्वांटिटी इंटू एक्सपेंडिचर अभी तक था क्वेश्चन, जो कि कहीं ना कहीं सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। ये दोनों नहीं, लेकिन इससे पहले वाला। अब चलो हम मिक्सर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिक्सर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिक्सर का क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, बोला है there is 10% water in a mixture of 200 liter milk and water। देखो 200 लीटर का मिल्क और वाटर का एक मिश्रण है, ठीक है ना? 200 लीटर का मिल्क और वाटर का एक मिश्रण है, जिसमें वाटर कितना प्रतिशत है? 10%। तो बात को समझिए, अगर 200 लीटर का मिल्क और वाटर का कोई मिश्रण है, यानी शरबत एक तरह से मान लो, तो उसमें अगर 10% पानी है तो 90% क्या होगा? मिल्क होगा। 90% मिल्क होगा, तो जो कोई भी चीज मिश्रण होता है तो मिला के 100% होता है। तो 10% पानी है तो बाकी क्या होगा? बाकी मिल्क होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है उसी क्वेश्चन में, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, यानी कितना पानी मिलाया जाए to this mixture so that the concentration of water become 25%। तो concentration of water कितना हो जाए? 25% हो जाए। यानी पानी कितना मिलाया जाए, तो पानी आप कितना प्रतिशत हो जाए? पहले 10% था,
और बढ़ के 25% हो जाए। तो देखो यहाँ पे तो आंसर लिखा हुआ है डायरेक्ट, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अच्छा देख लेते हैं। चलो, मेरा बात समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी मिश्रण है, ठीक ना, मिल्क और वाटर का ही है, तो इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा, भले कितना परसेंटेज वाटर और मिल्क, कितना भी परसेंटेज क्यों ना हो, अगर उसमें बाद में आप कुछ भी मिला रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। अगर पानी मिलाएंगे तो पानी का प्रतिशत तो बढ़ जाएगा, लेकिन वाटर, पानी का प्रतिशत तो बढ़ जाएगा, सॉरी वाटर का प्रतिशत तो बढ़ जाएगा, लेकिन मिल्क यानी जो दूध है, दूध का क्वांटिटी में कोई चेंज होगा? दूध का प्रतिशत घट सकता है लेकिन क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। ये याद हमेशा रखना है। यानी मिक्सचर वाले क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्व करोगे ना, तो एक बात ध्यान देना है कि जिस चीज को मिलाया जाता है, यानी यहाँ पे तो पानी मिलाया जा रहा है, तो जिस चीज को मिलाया जाता है उसको छोड़ के जो दूसरा चीज है, जैसे यहाँ पे दूसरा चीज क्या है, मिल्क, उसको हम लोग बराबर करेंगे, क्योंकि मिल्क के क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं है, तो बस उसको ध्यान में रख के बनाते हैं। देखो, एक लाइन में बनेगा, दो तरीका है, दोनों बताएंगे। एक लाइन में इसको पहले बताते हैं। स्टार्टिंग में मिश्रण कितना लीटर का था? 200 लीटर का था, ठीक ना। 200 लीटर का था, तो इसमें वाटर कितना प्रतिशत था? 10%। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ने के बाद आपको पता चला है कि क्या मिलाया जा रहा है, वाटर मिलाया जा रहा है, वाटर ही मिलाया जा रहा है। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, वाटर को ऐड किया जा रहा है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? पानी मिलाया जा रहा है ना दोस्तों, पानी को छोड़ के हम लोग मिल्क को बराबर करेंगे। अभी बताया कि मिल्क का क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो 200 लीटर जब स्टार्टिंग में था, तब इसमें वाटर तो 10% था, तो मिल्क कितना प्रतिशत था आपको पता है? तो मिल्क 90% था, 90%। ठीक है। अब इक्वल टू, अब क्या है, ये 200 लीटर है, 200 लीटर में कुछ पानी मिलाएंगे तो क्वांटिटी तो चेंज हो गया होगा। कितना हो गया हमको नहीं मालूम है। हम मान ले अभी अभी कितना हो गया है, एक्स लीटर। 200 से बढ़ गया होगा, 210, 20, 30, 40 जो भी हुआ होगा, हमको नहीं मालूम, हम एक्स लीटर ले लेंगे। जब बाद में एक्स लीटर हो गया है, तो इसमें क्या बोल रहा है ना, पानी कितना प्रतिशत हो गया, पानी मिलाने के बाद ये पानी 25% हो गया। पानी 25% हो गया होगा ना, लेकिन मिल्क कितना प्रतिशत हो गया होगा? मिल्क आपका 75%। और हमको मालूम है भले मिल्क का परसेंटेज में चेंज हुआ, लेकिन मिल्क का क्वांटिटी पहले जितना था उतना अभी भी होगा, क्योंकि मिल्क में हम लोग यानी दूध में कोई बदलाव नहीं किए, सिर्फ पानी ऊपर से डाले हैं, दूध में कोई चेंज नहीं किए हैं। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखो यहाँ परसेंटेज का साइन है, ये परसेंटेज का साइन को जब आप हटाइएगा ना, इसके बदले नीचे में 100 आ जाएगा। यहाँ पर भी परसेंटेज का साइन, इसको हटाइएगा ना, तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये 100 तो यूं ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। देखो सीधा सीधा हम लोग कट कर सकते हो ऊपर ऊपर। 25 से अगर ये 75 को कट करेंगे तो 3 बार में हो जाएगा। 25 से ये 200 को कट करेंगे तो 8 बार में हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये 3 से ये 90 को कट करेंगे तो 3 3 9 यानी 30 बार में कट जाएगा। तो 8 × 30 यहाँ बचा है, 8 या 24। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 8 या 24 यानी 240 हो गया। एक्स का वैल्यू 240 लीटर हो गया। ठीक है दोस्त। जब एक्स का वैल्यू अगर आपका 240 लीटर हो गया है, तो आपसे पूछा गया था कि कितना पानी मिलाया गया, तो भाई स्टार्टिंग में कितना लीटर का सॉल्यूशन था? 200 लीटर। अब कितना हो गया? 240 लीटर। यानी स्टार्टिंग वाला 200 इसमें माइनस कर देते हैं, तो 240 में 200 माइनस कर देंगे तो कितना लीटर का सॉल्यूशन बचा है? ये 40 लीटर का सॉल्यूशन। यानी पानी जो मिलाया गया था वो 40 लीटर, ये 58 नहीं होगा, ये 40 लीटर ही होगा। ठीक है आंसर। ओके, समझ में आया? एक इस तरीका से बना सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझ गए तो आराम से बनेगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि जिस भी चीज को मिलाया जा रहा है उसको छोड़ के उसके बगल वालों को इक्वल करो। ठीक है। चलो और एक तरीका से बताते हैं, रेशियो मेथड से बताते हैं। वो जब मिक्सर पढ़ेंगे ना तो और हेल्प करेगा वो। अभी तो यही मेथड आपके लिए बेस्ट है। चलो, एक तरफ क्या है, मिल्क है, एक तरफ वाटर है। चलो मिल्क है और एक वाटर है, मिल्क एंड वाटर। ठीक है। तो बोल रहा है ना कि देयर इज 10% वाटर इन द मिक्सर। अगर मिक्सर में 10% वाटर है, अगर 10% वाटर है तो मिल्क कितना प्रतिशत है? 90% है। रेशियो में लिख रहे हैं, तो रेशियो में लिख रहे हैं तो ये जीरो जीरो कट कर देंगे तो यहाँ पे रेशियो नहीं हो जाएगा 9:10। 10% वाटर था तो मिल्क 90% था, तो 9:10 लिख सकते हैं। यानी 9:1 कट करने के बाद ये रेशियो आ जाएगा 9:1 आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम 9:1 लिखते हैं, आपको समझाने के लिए वो लिखे थे। तो यहाँ पे मिल्क हो गया 9 और वाटर हो गया 1। अब क्या बोला जा रहा है कि इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें आप मिला रहे हैं पानी। तो पानी मिला रहे हैं तो वाटर को ऐड कर रहे हैं। अब वाटर को जब ऐड कर रहे हैं तो इसमें ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कितना हो जा रहा है? 25%। यानी बाद में वाटर 25% हो गया। जब वाटर 25% हो गया तो मिल्क कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्त? 75%, क्योंकि टोटल तो 100 होता है।
तो यहाँ पर भी देखिए इसको कट कर सकते हैं 25 से एक बार में, 25 या 75 रेशियो में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ 3:1 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको मिटाते हैं और 3:1 लिखते हैं। आपको दिक्कत होगा तो आप लिख लेना कॉपी में अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे हम मेरा हो गया दूसरा वाला रेशियो 3:1, ये हो गया 3:1। अब आपको ये एक चीज तो पता है, हाँ 25 से 75, कि आपने वाटर को मिलाया था, और हमने अभी कॉन्सेप्ट लगाया था, बताया था कि जिस भी चीज को मिलाया जाता है ना, जिस भी चीज को मिलाया जाता है उसको छोड़ के उसके बगल वाला को इक्वल करते हैं। यानी मिल्क को हम इक्वल कर दे, मिल्क को यहाँ पे जैसे मिल्क 9 है, यहाँ पे 3 है, तो मिल्क का क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं होता। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मिल्क को आपको बराबर करना है, कैसे भी कुछ भी मल्टीप्लाई करके बराबर कीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 1 में, तो आपका रेशियो 9:1 ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 3 या 9, 9:3। नया रेशियो आ गया, ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। अब देखिए वाटर पहले 1 था, अब 1 से कितना हो गया 3, यानी आपने कितना मिलाया, 2 यूनिट, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि वाटर में कितना मिलाया, तो ये बताना। स्टार्टिंग में मिक्सर कितना था, 200 लीटर, और ऊपर वाला है स्टार्टिंग का रेशियो, नीचे वाला बाद का रेशियो, ठीक है ना। ऊपर वाला फिर से बताते थे, ये ऊपर वाला जो रेशियो है, ये स्टार्टिंग का रेशियो दिया हुआ मिल्क और वाटर का, ये बाद वाला रेशियो दे दिया है मिल्क एंड वाटर का। तो स्टार्टिंग में 200 लीटर था, और 200 लीटर क्या था, मिल्क और वाटर को मिलाने के बाद ना 200 लीटर था। तो यह रेशियो में कितना है, 9 और 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9+1 यानी 10। 10 इक्वल टू आप 200 लीटर लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का रेशियो यही दिया हुआ था। 10 का वैल्यू 200 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200/10। आपको कौन सा वैल्यू निकालना है, 2 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि वाटर आपने कितना मिलाया है, 1 से 3 हो गया, यानी 2 यूनिट मिलाया। जो निकालना है उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो। 2 से ये 10 कट गया, 5 वाले हैं, 5 से ये 200 कट गया, 5 के 20, 40, यानी आपका जो 40 लीटर आपने बाद में इसमें क्या किया है, वाटर मिलाया। क्लियर है, समझ में आया? बहुत ही अच्छा से समझाने का कोशिश की है। अगर डाउट हो तो दोबारा देख लेना, और फिर भी ना समझ में आए तो मैसेज में लिखना, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, 250 ग्राम का शुगर का सॉल्यूशन, ठीक ना। इसमें 40% क्या है, शुगर है, 40% शुगर है। अब वो रहा और कितना शुगर इसमें मिलाया जाए कि 60% हो जाए इन द सॉल्यूशन, यानी चीनी 60% हो जाए। तो बस आपको क्वेश्चन पढ़ने वक्त ये ध्यान देना है कि क्या मिलाया जा रहा है या क्या निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो हाउ मच शुगर ऐड किया जा रहा है ना, शुगर, तो शुगर मिलाया जा रहा है, तो शुगर के अलावा कुछ होगा, 250 ग्राम का शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर के अलावा मान लेते हैं पानी है, दूसरा चीज लिखा नहीं है। सॉल्यूशन है मतलब दो चीज मिक्स है, एक चीज दिया हुआ है यानी दूसरा आप पानी लेंगे। तो अब देखो, तो सॉल्व करते एक लाइन में लिख के सॉल्व करते, ठीक है ना। तो जैसे 250 ग्राम का शुगर सॉल्यूशन था ना दोस्त, 250 ग्राम में इंटू 40% शुगर था, और आप मिला रहे शुगर, यानी शुगर लेके नहीं बनाएंगे, हम शुगर के अलावा दूसरा चीज यानी पानी लेके बनाते हैं। तो 40% शुगर था, तो वाटर कितना प्रतिशत होगा, 60% होगा। क्लियर है, ठीक। पूरा कितना शुगर ऐड किया जाए, तो कितना ऐड किया जाए हमको नहीं मालूम, ऐड करने के बाद तो बढ़ गया होगा क्वांटिटी ना, कितना हो गया हमको नहीं मालूम ना, एक्स मान लेते हैं। टू मेक इट 60% सोल्यूशन, तो शुगर कितना प्रतिशत हो जाए, शुगर मिला रहा है तो शुगर 60% हो जा रहा है। अगर शुगर 60% हो जा रहा है तो पानी लेके बना रहे हैं ना दोस्तों, पानी कितना प्रतिशत होगा, 40%। यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे में 100 आएगा, यहाँ से भी परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे में 100 आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, उसको लिखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कट दिए, कट कर दिए, 4 से ये 60 कट कर दिए, 15 पाएंगे, 1500 के 60 हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 25 × 15, ठीक है। 15×5 कितना हो जाएगा, 75 के 5, हमने 7, 15 में 30, 30 37, यानी आपका 375 लीटर, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 375। यानी अब आपका जो सॉल्यूशन है ना वो 375 लीटर का है, लेकिन अभी नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि कितना शुगर मिलाया गया था। तो भाई पहले तो 250 ग्राम का था, अब 375 ग्राम हो गया, यानी 375 में 250 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ना, जो एक्स्ट्रा आया वो क्या मिलाया गया, शुगर। माइनस किए तो 5, 6, 7, 2, 1, 3, यानी 125 लीटर अगर शुगर मिलाया गया है तो 125 केजी मिलाया गया है, ठीक है ना, या 125 ग्राम मिलाया गया है। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, समझ में आया, क्लियर है।
और इसका दूसरा मेथड कौन सा है, रेशियो मेथड। तो होप आप रेशियो मेथड से बना लेना, ठीक है। रेशियो से ट्राई करना, नहीं बने तो फिर से बोलना, फिर से बता देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली यही मेथड ज्यादा अच्छा है अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। जब वैसा आएगा तो फिर बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा अप्लीकेबल है। देखिए, ये क्वेश्चन भी देखो, बोल रहा है एक सॉल्यूशन है सॉल्ट एंड वाटर का, यानी नमक और पानी का, जिसमें 25% क्या है, सॉल्ट, ठीक है। इसमें 25 लीटर वाटर को एवोपरेट कर दिया गया। अभी देखो, अभी तक हम लोग मिला रहे थे, अब क्या करें, निकाला जा रहा है, एवोपरेट किया जा रहा है, यानी पानी को वाष्पित हो जा रहा है। then solution now contain 30% ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्यूशन में सॉल्ट कितना है, 30%। तो बोला ओरिजिनल क्वांटिटी बताइए। इस पर देखिए क्वेश्चन अच्छा, ओरिजिनल क्वांटिटी पूछा गया है, कितना मिलाया गया है ये दे दिया। इससे पहले ओरिजिनल क्वांटिटी दिया हुआ था, कितना मिलाया जा रहा था वो पूछा गया था। थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देना। तो बस इस क्वेश्चन को पढ़ने वक्त बस इतना ध्यान रखना है, क्या चीज मिलाया जा रहा है या निकाला जा रहा है, बस उसको छोड़ के उसके बगल वालों को बराबर करना है। यहाँ पे देखो वाटर को एवेपोरेट किया जा रहा है, यानी वाटर निकाला जा रहा है। तो वाटर निकाल दिया जा रहा है, तो हम किसको लेके बनाएंगे, सॉल्ट को लेके बनाएंगे। दूसरा तो यहाँ सॉल्ट है, चलो सॉल्ट को बना लेते हैं। और यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया गया, वही पूछा गया है। यानी स्टार्टिंग में कितना था, तो हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में एक्स लीटर था, ठीक है ना। अब 25% सॉल्ट था, हम सॉल्ट ही लेके बनाएंगे, क्योंकि वाटर को लेके बनाने का जरूरत नहीं है, वाटर मिलाया गया है ना। तो एक्स में 25% आपका सॉल्ट, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ ना, एक्स में आपने 25 लीटर वाटर को निकाल दिया, यानी जो भी इनिशियल सॉल्यूशन था एक्स लीटर था, उसमें से 25 लीटर आप निकाल दिए, तो अब कितना हो गया होगा, एक्स माइनस 25 हो गया होगा। दोस्तों अच्छे से समझना है इसको, एक्स माइनस 25 हो गया। और अब हो रहा है एंड द सॉल्यूशन नाउ कंटेन 30% सॉल्ट, और सॉल्ट कितना कर रहा है अभी, 30% सॉल्ट है। और हम सॉल्ट लेके ही बना रहे हैं, सॉल्ट दिया भी हुआ। चलो अब सॉल्व करते हैं, परसेंटेज का साइन हट जाएगा, यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाते तो नीचे 100 आता है, 100 तो कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये कट दिए 25 5 बार में, 5 से ये 30 कट कर दिए 6 बार में। तो यहाँ पे आ गया 5x, यहाँ पे आ जाएगा 6x। ये 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को खोल के, 6x माइनस 150, 25 छके 150, 150 को इधर भेज देंगे, 6x में 5x माइनस होगा, 150 इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो 150 इधर आ जाएगा। और 6x में 5x माइनस कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150। तो आपसे यही पूछा था, किया था कि इनिशियली यानी स्टार्टिंग में मूल मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी ओरिजिनल क्वांटिटी बोला गया था। तो ओरिजिनल क्वांटिटी स्टार्टिंग में एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू 150 लीटर, यानी 150 लीटर का सॉल्यूशन था। क्लियर, ये समझ में आया। चलिए अच्छा, इसको भी रेशियो से बना लेना आप लोग, ट्राई करना। ना बने तो फिर से हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। आप लिख देना सिर्फ मैसेज में कि सर ये क्वेश्चन रेशियो से बता दीजिए, तो हम बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, देखिए। अब ना अभी तक हम लोग मिक्सर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, मिक्सर वाला, मिक्सर। अभी ना एक और क्वेश्चन आता है पल्प वाला, फ्रूट वाला क्वेश्चन। फ्रूट वाला क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व होता है, इसीलिए हमने साथ में लेते हैं। देखो देखिए, अब फ्रेश फ्रूट यानी ताजा फल कंटेन करता है 68% वाटर, इसमें पानी कितना है, 68% है। व्हेन इट इज ड्राई, जब फल सूख जाता है, देन इट कंटेन 20% वाटर। जब ताजा रहता है तो वाटर 68% था, सूखने के बाद क्या हो गया, 20% वाटर हो गया। तो पूछ रहा है कि कितना सूखा फल यानी ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है 450 केजी ताजे फल से। अब मेरा बात समझो, जब भी फल का केस आता है ना दोस्त, तो फल के केस में हमेशा एक बात याद रखना, कि फल जो होता है उसमें ना दो चीज होता है, एक पानी होता है कोई भी फल में, और एक पल्प होता है। पल्प मतलब खाने वाला भाग, पानी होता है। तो जब भी कोई फल सूख जाता है, आप नोटिस किए होंगे, सूख जाता है ना, तो उसमें से पानी एवोपरेट हो जाता है, यानी पानी निकल जाता है। तो जब भी फ्रूट वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ध्यान देना है कि पानी क्या हो रहा है, पानी में कमी हो रहा है। पल्प में कभी कोई कमी नहीं होता, ठीक ना। पल्प यानी खाने वाला भाग। तो हमेशा जब भी फ्रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो पल्प को बराबर करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो, अब आपको पता है कि एक चीज लेकर के बराबर करके कैसे सॉल्व किया जाता है, तो पल्प को लेकर करते हैं। तो देखो, जब फल ताजा था तब कितना केजी का था, 450 केजी का था, ठीक है, 450 केजी का था। अब इसमें से क्या हो गया ना, जब 450 केजी का ताजा फल था, तो पानी कितना था, 68%, 68% पानी था। लेकिन हम पानी लेके नहीं बनाएंगे, फ्रूट के केस में हमेशा पानी ही वाष्प होता है, पानी में कमी आता है, लेकिन पल्प में कमी नहीं आता। अगर 68% वाटर है दोस्त, तो आप ही बताओ कि पल्प कितना प्रतिशत होगा, तो पल्प आपका 32% हो जाएगा।
यानी इसमें 32% आपका पल्प होगा। ठीक है। और जब यही फल सूख गया यानी पानी ड्राई हो गया तो अब इसका वजन घट गया होगा, कितना हुआ हमको नहीं मालूम, एक्स मान लेते हैं। अब इट कंटेन 20% वाटर, अब वाटर कितना कर रहा है 20%, लेकिन हम किसको लेके बना रहे हैं, पल्प को लेके बना रहे हैं ना, तो अब पल्प कितना है दोस्त 80%। बस इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ से परसेंटेज का साइन कट गया, यहाँ परसेंटेज का साइन हट गया क्योंकि 100 कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया और 8 से 32 कट कर देंगे, 8 चौक 32 4 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 180, 5 के 20, 16 17 18, यानी 180 केजी वजन है। तो आपसे यही पूछा गया है कि जब फल सूख गया है ना, ताजे फल होता है, जब फल सूख जाता है तो उसमें 20% पानी होता है, तो कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, कितना सूखा फल प्राप्त किया जाता है। तो जब ताजा था तो 450 केजी का था, जब सूख गया तो कितना केजी का हो गया 180 केजी का। तो अब 180 केजी का फल प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आया? यही क्वेश्चन पूछा था। क्लियर? चलो और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए एक वाटरमेलन है जिसका वजन 50 केजी है, जब ताजा था तब वजन 50 केजी था, जिसमें 96% पानी है। बोला जब ये सूख जाता है तो वाटर एवोपरेट हो जाता है, तो अब 95% पानी है, तो बताना है इसका घटा हुआ वजन ज्ञात कीजिए, वजन में कितना कमी हुआ। तो आपको पता है कि जब ये ताजा था तो 50 केजी का था, तब इसमें 96% पानी था, लेकिन हम पानी लेके नहीं बनाते फल वाले केस में, हमेशा पल्प लेके। तो 4% इसमें क्या था, पल्प था, यानी खाने वाला भाग। जब ये सूख गया तो अब कितने केजी का हो गया होगा, एक्स केजी का हो गया होगा। लेकिन अब इसमें पानी कितना प्रतिशत है, 95%। पानी 95% है तो पल्प कितना प्रतिशत होगा, पानी 95, पल्प आपका 5%। ऐसे परसेंटेज साइन कट गया और ये 5 से 50 को कट कर दिया 10 बार में, तो 10 इंटू 4 एक्स का वैल्यू कितना हो गया 40 केजी। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया, दैट इज 40 केजी। समझ में आया? तो चलिए आज यहाँ तक छोड़ते हैं, हम टाइप वाइज क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और एकदम ये फाउंडेशन से बैच चल रहा है, तो कोई भी जो मैथ में कमजोर हो या स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता हो तो आप उसके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।